एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम यूअर। तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और जैसे कि आज मैं भगवान भोलेनाथ का नाम ले रही हूँ, तो हमारे घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा तो शिव अर्चन बोलते हैं, सावन के महीने में किया जाता है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं भून रही हूँ सूजी का प्रसाद। तो जैसे प्रसाद तो सबको ही पता है किस तरीके से भूना जाता है। तो सूजी घी ले लिया था, घी में सूजी डाल दी थी और जैसे बहुत देर तक सूजी को भूनना पड़ता है। आटा तो एकदम से भून जाता है, सूजी को भूनने में टाइम लगता है। तो 15-20 मिनट लगभग लग गए होंगे। तो यहाँ पे सूजी का प्रसाद बनाया था मैंने, और मोदक बनाए थे जो गणेश भगवान जी को चढ़ते हैं, और बनाए थे पुए। तो कुछ लोग पुए बोलते हैं, कुछ लोग गुलगुले बोलते हैं, कुछ लोग मालपुए बोलते हैं। तो सब लोग के यहाँ अलग अलग बोलते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग के यहाँ क्या क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो पुए बोलते हैं। और बनाए थे बड़े जो उड़द की दाल के बनते हैं। उड़द की दाल को पीस के मैंने आप लोग के साथ बहुत बार शेयर किया है और दिखाए भी हैं मैंने किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो वो बने थे, पूरी बनी थी, और भी खाने में सारी चीज़ बनी थी। जैसे खीर बनी थी प्रसाद में, और सूखी सब्जी बनी थी, चने की रस वाली सब्जी, रायता, पूरी, ये सब बनाया था। पर ये सब मैंने डीपली नहीं दिखाया है क्योंकि इतना होता नहीं है। क्योंकि घर में इस तरीके का जब काम होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि थकावट, और सब कुछ काम टाइम से करना होता है। सुबह सुबह उठ के सारी घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह, तो सब कुछ अपने घर का करना होता है। तो और टाइम से सब कुछ करना। पंडित जी भी सुबह आ गए थे 9 बजे। तो मम्मी यहाँ पे मुझे बता रही थी क्या करना है, क्या क्या बनाना है। तो मैं उनसे पूछ ले रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से शिव अर्चन करते हैं। ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसमें क्या होता है, जो सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे ये गुलगुले हैं जो पुए बोलते हैं, वो बनाए हैं मैंने। तो सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि हम करते हैं वो तरीका मैं बता रही हूँ। तो 108 शिव जी की लिंग बनाते हैं। हमने मिट्टी से बनाई थी, जो दीमक वाली मिट्टी होती है, तो उसका बनाते हैं। वो मिट्टी को गूँथ के उससे एक बड़ा सा शिवलिंग बना लेते हैं, नंदी बनाते हैं, और छोटे छोटे 108 शिवलिंग पूरे 108 करते हैं। इस तरीके से करते हैं। और उसमें जैसे जब भगवान शंकर ने विष पिया था, तो उसको जब वो विष पीने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो उनको ठंडा करने के लिए भगवान जी को जो जो चीज़ पिलाई गई थी, तो वो चीज़ भगवान जी पे चढ़ाई जाती हैं। जैसे दूध हो गया, तिल हो गया, जौ हो गया, अक्षत हो गए, भांग, धतूरा वगैरह, बहुत सारे पारा, तो बहुत सारी चीज़ें होती तो भगवान शंकर पे चढ़ाई जाती हैं। तुलसी के पत्ते, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस पर चढ़ाई जाती हैं। और जो बेलपत्र होता है वो हो गया। और यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ। आके को बताऊँगी और क्या क्या चढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं तैयार होके अपना जो कुमाऊनी गेटअप होता है ना, उस गेटअप में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहना है, पिछौड़ा पहना हुआ है, और ये मेरी भांजी है और साथ में भांजा है। अंशिका वीडियो बना रही है, दीदी भी है। दीदी बोल रही थी अगर हम लोग इतना कुछ बोले हैं तब तो ये तो सब कुछ वीडियो में आ जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, मैं वो बंद कर लूँगी, बाद में मैं एडिटिंग करते वक्त मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो होता है ना, मतलब जब कैमरा लगा हुआ होता है तो सब लोग फिर चुप हो जाते हैं, सोचते हैं होता है ये सब। तो अब मैं क्या बताऊँ क्या होता है, मतलब जैसे कि लोग चुप हो जाते हैं, आप लोग के साथ भी होता होगा। और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ, नथ निकाल ली मैंने अपने पहनने के लिए। यहाँ पर अंशिका वीडियो बना रही, पीछे से वो पड़ रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा अंदर, तो कैमरे में पड़ रही है। और मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, आप लोगों ने देख ली होगी, पिछौड़ा पहन लिया है। और मैं जिस तरीके से मैं तैयार हुई, मम्मी और अंकिता भी ऐसे तैयार हुए हैं, दीदी भी। ये नथ पहन ली है मैंने। और यहाँ पे मैंने लगा रही हूँ मांग टीका। तो ये मतलब हमारा जैसे पूजा पाठ कुछ भी, जैसे बच्चे के नामकरण वगैरह कुछ भी होता है, उन सब चीज़ों में इस तरीके से तैयार होते हैं। करवा चौथ पे तो घर में कुछ भी पूजा पाठ कथा वथा होती है, कथा कीर्तन वगैरह, तो तब हम लोग इस तरीके से पहनते हैं। हमारा सुहाग की निशानी होती है। और जब भी कुछ घर में काम काज होते हैं, शादी ब्याह, तो तब भी पहना जाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ना लुक शेयर कर दूँ कि जिस तरीके से मैं तैयार हुई। पर साफ तो नहीं आया है, फिर भी मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश करी हुई है।
और शाम तक ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। अभी देखो बहुत देर के बाद मैं 1 घंटे के बाद आप लोगों से मिलने, मेरे फेस का हाल देखो कैसा हो गया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कैसा हो गया था तुम लोगों का मुंह। और तो ये देखिए मंदिर किस तरीके से सजा हुआ है, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए हमारा मंदिर, ये हमारा पूरा ना मंदिर का ही रूम है। ये वाला अलग से मंदिर के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे मम्मी भी तैयार होके खड़ी है, मैंने कहा मम्मी को भी दिखा लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये, और ये हमारा मंदिर है, पंडित जी बैठे हुए हैं। और ये लिंग बनाई है, शिवलिंग जो 108 होती है ना, ये हैं, इनकी पूजा होती है। पार्थी इनको ही बोलते हैं, पार्थी पूजा बोलते हैं। जो ये पूजा की होती है 108 होते हैं। इसमें यहाँ पे नंदी है, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये जो दिख रहे हैं ना बड़े बड़े से, ये नंदी भगवान हैं। तो इसमें जो चढ़ते हैं, तिल चढ़ते हैं, जौ चढ़ते हैं, और अक्षत चढ़ते हैं, और बेलपत्र चढ़ते हैं। ये सब चीज़ें 108 गिन के चढ़ाई जाती हैं। और हमने 108 की करी है, बहुत से लोग 1100 की करते हैं, कुछ लोग 11,000 की भी करते हैं। सबकी अपनी वो होती है कि कौन कितने की करेगा। तो अपनी जैसे एक बार करते हैं तो पूरे 12 साल तक इसको इस तरीके से करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट में। ये मेरा भांजा कुछ बोलेगा, हेलो। और कुछ नहीं बोल रहे। आज हमारा शिवार्चन है, पार्थी पूजा भी बोलते हैं, जिसमें भोलेनाथ की पूजा होती है। सावन का महीना है तो वो चल रही है, जैसे आप लोग को बीच बीच में दिखा रही हूँ। और मैंने जो हमारा जो अपना पूरा कुमाऊनी कल्चर, कुमाऊनी ज्वेलरी होती है वो पहनी हुई है। ये पिछौड़ा में जैसे आपको बहुत बार बताया कि मेन होता है, और इस तरीके से श्रृंगार करे रहते हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी आधी पूजा हो चुकी है, तो आप लोग को जिसमें दिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। अभी दीदी लोग भी आए हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे इसमें, और पूजा वगैरह चल रही है वहाँ पे। तो बीच बीच में आपको दिखाते रहूँगी जितना भी हो सके। कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। मेरा भांजा है, मेरा छोटू सा भांजा है, एक ही भांजा है मेरा छोटू सा। ये मेरी बिटिया रानी। हेलो बोलो। हेलो। चलिए फिर थोड़ी देर के बाद आपसे बात करेंगे, और इन लोगों को भी मिलाते रहूँगे आप लोगों से बीच बीच में। चलिए थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो जल किस तरीके से चढ़ाते हैं, जो बेलपत्र होते हैं, बेलपत्र को इस तरीके एक चम्मच का, तीनों पत्तों को एक साथ मिला के चम्मच का आकार दे देते हैं। और जितने भी पुरुष होते हैं वो ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाते हैं। और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं नमः शिवाय, इस तरीके से जाप करते हैं। और फिर 108 जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी मैंने आपको बताया, जैसे बेलपत्र वगैरह जो भी होता है, सब 108 चढ़ा दिए जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे पार्थी की आरती कर रहे हैं। तो जो 108 चीज़ें, जो भी 108 हमने चढ़ाने हैं वो चढ़ा लिए हैं। दूब वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबको चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे आरती हो गई है, और अब करेंगे हम हवन। और जब हवन भी हो जाता है उसके बाद जोरदार तरीके से जो हमारी पार्थी होती है उसको हिलाया जाता है। भगवान शंकर सो जाते हैं ना, तो उनको उठा के हिलाते हैं, और तेज़ से हर हर महादेव का ऐसे नारा लगाते हैं। और जब समाप्त हो जाती है पूजा, तो जो हमने अभी पार्थी बनाई थी, जिनकी पूजा करी थी, उन सबको हम पानी में ले जाते हैं, इनका विसर्जन करके आते हैं। तो इस तरीके से हर साल किया जाता है। और यहाँ पे हवन हो रहा है। सारा पूजा पाठ मेरे देवर ने किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो वो होते तो वो भी बैठते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देवर ने किया था, और थोड़ा बहुत पापा ने भी किया था। और मम्मी यहाँ पे आरती कर रही हैं। यहाँ पे पूरी 108 बातें की आरती हो चुकी है।
आप लोग भी ले लीजिए आरती, और भगवान का आशीर्वाद भी आप लोग के साथ बना रहे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, और जो आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको भी भगवान का आशीर्वाद बना रहे। मुझ पे भी, आप पर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, और भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। सबको सावन मास की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। भोलेनाथ सबके संकटों को दूर करे, मेरे भी, आपके भी, और सारे व्यूवर्स को, सारे सब्सक्राइबर को, और मेरी तरफ से, मेरे भगवान भोलेनाथ, मैंने इतना जल चढ़ाया, आप लोगों को भी वो सब मिले जो मुझे वो आशीर्वाद मिले भगवान जी का। तो इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। बाय बाय।